हेलो ऑल। तो आज हम ऑटोकैड के डे 7 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम टेक्स्ट, डायमेंशन, मल्टीलाइन, एम लीडर, टेबल ये कमांड्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट के बारे में जानकारी लेंगे। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ टेक्स्ट। फर्स्ट वन इज मल्टीलाइन टेक्स्ट एंड सेकेंड वन इज सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टीलाइन टेक्स्ट ये जो है, हम लोग अगर कोई पैराग्राफ राइटिंग अगर करना है तो उसके लिए हम मल्टीलाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लेबल देना है सिर्फ, तो आप उसके लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो इन ऑटोकैड टेक्स्ट ऑप्शन लेने के लिए यहाँ पे एनोटेशन ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं इस एरो को क्लिक करूँगी तो यहाँ से हम मल्टीलाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट ये दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो शॉर्टकट के लिए मल्टीलाइन टेक्स्ट का शॉर्टकट है टी एंटर फॉर मल्टीलाइन टेक्स्ट, या फिर आप MT एंटर भी कर सकते हो। MT एंटर इज ऑल्सो ऑफ मल्टीलाइन टेक्स्ट। सो आई जस्ट प्रेस टी एंटर। टी एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मतलब एक फर्स्ट कॉर्नर आपको अगर अभी स्पेसिफाई करना है, सो फॉर दैट पर्पज एक फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई किया। देन अपोजिट कॉर्नर अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप अपोजिट कॉर्नर भी ले सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक अपोजिट कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक किया। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका रिबन अभी चेंज हुआ है। सो इन दैट केस इफ़ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट, अगर आपको साइज चेंज करनी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। सो अगर आपको सपोज 0.5 साइज चाहिए तो मैंने यहाँ पे 0.5 प्रेस किया और फिर प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद आप यहाँ से इस तरह से राइट अप कर सकते हो। अगर आपको फिर से साइज चेंज करनी है, वन मोर टाइम क्लिक हियर, प्रेस 2, एंटर एंड देन राइट डाउन लाइक दिस। तो इस तरह से आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और ऑप्शंस है साइड में, उसके साइड में फॉर्मेटिंग दिया है। आपको फॉर्मेटिंग अगर चेंज करना है तो फॉर्मेटिंग के लिए सपोज आई जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड आई वांट टू चेंज दिस स्टाइल फ्रॉम हियर एज अ बोल्ड। तो मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, मुझे इसको लेटर को बोल्ड में रखना है, तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो अगर आपको वो चाहिए तो, अंडरलाइन दे सकते हो, ओवरलाइन दे सकते हो। सपोज अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को सुपरस्क्रिप्ट करना है तो यहाँ से आप उसको सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हो। उसको सबस्क्रिप्ट करना है तो सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट जो आपने राइटअप लिया है ये हमने लोअर केस में लिखा है, अगर इसको मुझे अपर केस में राइटअप रखना है तो यहाँ से आप अपर केस में इसको राइटअप रख सकते हो। लोअर केस में चाहिए तो लोअर केस भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट फॉर एनी पर्टिकुलर टेक्स्ट यू कैन क्लिक ओवर हियर। यहाँ से आप अलग अलग फॉन्ट्स यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कलर ऑप्शन दिया हुआ है, बाय लेयर ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बाय लेयर क्या रहता है वो देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी अलग से कलर देना है विदाउट यूजिंग लेयर तो आप यहाँ से इसको कलर चूज कर सकते हो। यहाँ से हम कलर सेट कर सकते हैं। आपको जस्टिफिकेशन यहाँ से दे सकते हो, आप जस्टिफिकेशन इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर में आपको राइट डाउन करना है सारा का सारा, तो ये सेंटर से आपका राइट अप हुआ है। अगर आपको मिडल लेफ्ट चाहिए तो मिडल लेफ्ट से आप सेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग जस्टिफिकेशन आप रख सकते हो यहाँ से। इफ़ यू वांट टू ऐड बुलेट्स एंड नंबर यू कैन क्लिक ओवर हियर। अगर आपको नंबरिंग देनी है लाइक दिस सीरीज 1 2 3 4 5 इस तरह से आपकी नंबरिंग आती है, आपको अगर नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग यहाँ से दे सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड लेटर, इन दैट लेटर यू कैन यूज लोअर केस एंड अपर केस टू। सो आप यहाँ से लोअर केस भी यूज़ कर सकते हो लेटर्स के लिए, अपर केस भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बुलेटेड फॉर्मेट में देना है तो हम बुलेटेड फॉर्मेट में भी यहाँ से दे सकते हैं। तो ये हो गया बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए। अगर आपको वो चूज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यूज कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग भी सेट कर सकते हो। सी जैसे ही मैं चेंज कर रही हूँ तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग चेंज हो रही है। सो 1x हम रखते हैं, जो इन जनरल तो 1x ही रखते हैं। आपको अगर पैराग्राफ चेंज करना है, मतलब कि यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। ये तो टॉप लेफ्ट है जस्टिफिकेशन, आपको मिडल जस्टिफिकेशन रखना है तो यहाँ से भी आप जस्टिफिकेशन रख सकते हो।
from right, so like this you can use here also. फिर आता है कॉलम्स. आपको अगर कॉलम फॉर्मेट में देना है, मतलब 2 कॉलम या 3 कॉलम रखने हैं, तो यहाँ से आप कॉलम भी सेट कर सकते हो. फिर आता है सिंबल. हम लोग अलग अलग सिंबल्स भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे डायमीटर का सिंबल लेना है तो यहाँ से आप डायमीटर का सिंबल भी लेकर कुछ भी राइट अप ले सकते हो, जैसे कि लाइक दिस इज योर डायमीटर. सपोज आई वांट 30 mm डायमीटर, सो 30 mm इस तरह से डायमीटर भी हम ले सकते हैं. यहाँ से सिंबल हम ले सकते हैं. अगर आपको स्पेल चेक करना है तो यू कैन चेक फ्रॉम हियर. फाइंड एंड रिप्लेस. फाइंड एंड रिप्लेस को हम मतलब कोई भी अगर वर्ड आपको फाइंड करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हो. इफ यू वांट टू find any word, you can just write over here. If you want to change any word, you can click over here and change that particular word from all text. तो ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस. अब हम यहाँ पे क्लोज टेक्स्ट एडिटर करेंगे. सो इफ यू क्लोज इट, आप कमांड से बाहर निकलते हो. जब भी आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड डबल क्लिक ऑन इट. आप उसको डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें एडिटिंग भी आप उसमें कर सकते हो. जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पे एडिटिंग के सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये हो गया एम टेक्स्ट के बारे में. मल्टीलाइन टेक्स्ट में आप कमांड लाइन का भी यूज़ करके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, जैसे कि एम्प्टी एंटर फॉर मल्टीलाइन टेक्स्ट, देन स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, देन स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर. और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं. अगर आपको उसका हाइट पहले से ही सेट करना है, सो फॉर दैट पर्पज एच एंटर फॉर हाइट कमांड. सो आई जस्ट क्लिक, यू कैन क्लिक ओवर हियर टू, और आप कीबोर्ड से एच को प्रेस कर सकते हो. एच प्रेस किया है मैंने, एच एंटर. देन स्पेसिफाई हाइट फॉर द पर्टिकुलर टेक्स्ट. इफ आई वांट हाइट ऑफ 2 एंड देन क्लिक ऑन एंटर. आफ्टर दैट यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया हुआ है. इफ यू क्लिक ऑन जस्टिफिकेशन जे एंटर करने के बाद यहाँ पे जस्टिफिकेशन आता है सीरीज TL, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, इस तरह से. सो अगर आपको टॉप लेफ्ट रखना है तो यहाँ पे TL प्रेस करो. अगर आपको लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है, सो फॉर यू कैन ऑल्सो क्लिक L एंटर फॉर लाइन स्पेसिंग. अगर आपको पहले से ही रोटेशन में रखना है टेक्स्ट को, अगर मुझे 45 डिग्री के रोटेशन में टेक्स्ट को रखना है तो उसके लिए मैं R एंटर प्रेस करूँगी. R एंटर फॉर रोटेशन एंड सेट द स्पेसिफाई रोटेशन एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, प्रेस एंटर. तो ये सब पहले से ही रोटेटिंग एंगल में आपका टेक्स्ट राइट अप हुआ है. If you want to change the style for it, स्टाइल हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, सो वो मैं बाद में लेती हूँ. फिर अगर आपका विड्थ अगर आपको चेंज करना है तो W एंटर यू कैन क्लिक टू चेंज द विड्थ फॉर इट. C एंटर फॉर चेंज द कॉलम. सो आई जस्ट राइट क्लिक हियर एज अ सेटअप, और यहाँ से हम इस तरह से राइट अप लिख सकते हैं. यहाँ से मैंने 2 एडिट किया था तो यहाँ पे टेक्स्ट हाइट आ गई है आपकी 2. सो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो लाइक दिस. फिर आता है सिंगल लाइन टेक्स्ट. सिंगल लाइन टेक्स्ट जैसे कि सिर्फ मुझे एक पर्टिकुलर लेबलिंग के लिए यूज़ करना है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज़ हम उसके लिए कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज शॉर्टकट की है DT एंटर फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट, DT एंटर, या फिर आप यहाँ पे सिंगल लाइन पे क्लिक कर सकते हो. सो हमने DT एंटर किया. DT एंटर करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट, आप फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो. देन स्पेसिफाई हाइट फॉर पर्टिकुलर टेक्स्ट. सो फॉर दैट पर्पज आई वांट 3 हाइट. एंड देन स्पेसिफाई रोटेशन ऑफ एंगल, 0 रोटेशन हमने रखा है अभी फिलहाल के लिए. एंड देन यू कैन राइट लाइक दिस. अब इसमें एक चेंज ये होता है मल्टीलाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट का. जब भी आप सिंगल लाइन टेक्स्ट लेते हो तो वो एक सिंगल पार्ट्स में सिलेक्ट होता है. जैसे कि ये एक सिंगल हो गया, ये वर्ड अलग हो गया, हर वर्ड आपका अलग अलग रहता है.
वैसे मल्टीलाइन टेक्स्ट में नहीं रहता, वो एक पैराग्राफ फॉर्मेट में आता है। मतलब जो भी आप राइट डाउन कर रहे हो वो पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू एक पैराग्राफ राइटिंग में आता है। वैसे ही हमें अब एक टेक्स्ट लिखना है, उसको स्लांटेड डायरेक्शन में आपको उसको टेक्स्ट को राइट अप करना है। सपोज मैंने ये एक लाइन यहाँ पे दी है, मुझे पता नहीं है ये लाइन का एंगल क्या है, और ये लाइन के ऊपर मुझे टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे राइट अप करना है। सो फॉर दैट पर्पज हम सिंगल लाइन टेक्स्ट का अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो DT एंटर फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट, then specify start point of text. I just click here as a start point, then specify its height, set to height of 2 is the height, and then rotation angle। अब मुझे पता ही नहीं है रोटेशन एंगल क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सेकेंड एंड पे क्लिक किया टू सेट द रोटेशन एंगल एंड देन राइट डाउन। तो इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो, मतलब आपका जो टेक्स्ट आया है वो आपकी पर्टिकुलर जो भी आपने लाइन सिलेक्ट की थी वो लाइन पे आपका ये टेक्स्ट आया है इस तरह से। तो हम लोग विदाउट नोइंग एंगल स्लांटेड टेक्स्ट भी दे सकते हैं। वैसे ही मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहती हूँ। सिंगल लाइन टेक्स्ट को अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये जो है ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, कम्प्लीटली चारों वर्ड्स हमारे अलग है, और इसे इन चारों वर्ड्स को मुझे एक सिंगल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट पर्पज एक शॉर्ट कमांड है txt to mtx, मतलब ये यहाँ पे भी आया है txt to mtxt, मतलब टेक्स्ट टू mtext में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट प्रेस एंटर एंड देन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट 1 2 3 4 एंड देन प्रेस एंटर। तो इस तरह से हमने ये जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है इसको कन्वर्ट किया है मल्टी लाइन टेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हम डायमेंशनिंग के बारे में देखते हैं। तो डायमेंशन कमांड में हम लोग क्या देखेंगे, जो इसमें लीनियर डायमेंशन कैसे देते हैं, एंगुलर डायमेंशन कैसे दिया जाता है, आर्क लेंथ कैसे दी जाती है, रेडियस हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, डायमीटर कैसे आता है, जॉग एंगल क्या रहता है, ये सारा हम डायमेंशन कमांड में देखने वाले हैं। तो इन ऑटोकैड आप प्लान में इस तरह से भी आप डायमेंशन दे सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पे ये जो डायमेंशन दिए है ये इस तरह के डायमेंशन देने के लिए हम लोग डायमेंशन कमांड का यूज करते हैं। और इस तरह से टेक्स्ट बाय यूजिंग टेक्स्ट कमांड आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। सो इन ऑटोकैड हम लोग देखते हैं अभी। तो ऑटोकैड में मुझे डायमेंशन कमांड का यूज करना है। सो फॉर दैट पर्पज सपोज मुझे यहाँ पे इसके ये जो रेक्टेंगल है इसका मुझे डायमेंशन देना है। सो फॉर दैट पर्पज DIM एंटर इज द शॉर्टकट की फॉर डायमेंशंस, या फिर आप एनोटेशन में यहाँ पे डायमेंशन ऑप्शन है, यहाँ से डायमेंशन पे क्लिक कर सकते हो। अब डायमेंशन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट ड्रॉप डाउन दिस एरो। फर्स्ट वन इज लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन अगर आपको देना है तो आप लीनियर डायमेंशन का यूज कर सकते हो। अलाइन डायमेंशन मतलब स्लांटेड, अगर आपकी लाइन है स्लांटेड डायमेंशंस आपको मेंशन करना है तो आप अलाइन कमांड का यूज कर सकते हो। एंगुलर डायमेंशन दो एंगल के बीच का एंगल, आपको दो लाइंस के बीच का अगर आपको एंगल मेंशन करना है तो एंगुलर डायमेंशन आप दे सकते हो। दिस वन इज आर्क लेंथ, अगर आपकी आर्क क्रिएट की है और उसकी लेंथ आपको मेंशन करनी है तो आर्क लेंथ डायमेंशन से हम लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। सर्कल का रेडियस हम रेडियस डायमेंशन से मेंशन कर सकते हैं। डायमीटर हम लोग डायमीटर से दे सकते हैं सर्कल का। ऑर्डिनेट्स मतलब सपोज अगर मुझे ये पॉइंट के ऑर्डिनेट्स मुझे मेंशन करने हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ऑर्डिनेट कमांड से हम उसे मेंशन कर सकते हैं। जॉग मतलब अगर कोई भी आर्क आपने क्रिएट की है और उसको आपको आर्क मेंशन करना है तो हम जॉग डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं कि उसका रेडियस कितना है, वो दिखाने के लिए हमें जॉग डायमेंशन का यूज करना पड़ता है। सो सबसे पहला हम लेंगे लीनियर डायमेंशन। जस्ट ड्रॉप डाउन दिस पार्ट, क्लिक ऑन लीनियर, और अदरवाइज you can press DIM enter for dimension command. I just click over here and click on linear.
set the first point and then second point for the dimension and then drag here. One more time, आप कीबोर्ड से स्पेस बार अगर आपने क्लिक किया तो आप फिर से सेम कमांड में जा सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड सेट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। अब हमने यहाँ पे डायमेंशन तो दिया है लेकिन आपको वो अच्छे से प्रॉपर व्यू नहीं हो रहा है, सो उसके लिए डायमेंशन स्टाइल ऑप्शन है, तो हम लोग डायमेंशन स्टाइल अलग से सेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डायमेंशंस दे देते हैं यहाँ पे, फिर हम डायमेंशन स्टाइल सेट करके यहाँ से ये जो डायमेंशन आप देख रहे हैं उसका फॉन्ट वगैरह हम चेंज करेंगे। तो सर्कुलर के लिए अब यहाँ पे रेडियस देनी है मुझे, तो फॉर द रेडियस डायमेंशन यहाँ से आप रेडियस सेट कर सकते हो। क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सर्कल एंड देन सेट द रेडियस लाइक दिस, and then if you want to set the diameter you can just click here and one more time click the outer part of that circle and set its dimension. So diameter यूज करके हम इस तरह से डायमेंशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्क। अगर आपको ये आर्क लेंथ आपको मेंशन करनी है, so for that purpose just drop down here and click on arc length, select the particular arc and set its dimension like this. So इसका arc length यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। Then if I want to set the angle in between two lines, तो ये एंगल मुझे डायमेंशन मेंशन करना है, तो यहाँ से हम एंगुलर डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे। सो क्लिक ऑन फर्स्ट, क्लिक ऑन दैट and then click on first line and then second line and set its angular dimension like this. One more time, angular 1 2 3, स्पेस बार, फिर से स्पेस बार, मतलब लास्ट कमांड में फिर से जाने के लिए। तो इस तरह से हम एंगुलर डायमेंशन सेट कर सकते हैं। देन इफ आई वांट टू सेट अ जॉग डायमेंशन फॉर दिस, सो जॉग डायमेंशन मतलब अगर रेडियस इसका मेंशन करना है मुझे तो हम जॉग डायमेंशन दे सकते हैं। सो ड्रॉप डाउन हियर, क्लिक ऑन जॉग एंड क्लिक ऑन द आर्क, सिलेक्ट आर्क एंड देन स्पेसिफाई इट्स सेंटर पॉइंट, और ये हो गया आपका यहाँ से रेडियस, मतलब ये होगा ये पॉइंट से आपका इतना रेडियस है। ये हम इस तरह से दिखा सकते हैं बाय यूजिंग जॉग डायमेंशन। तो ये सारे डायमेंशंस आपको प्रॉपर विजिबल देखना है अच्छे से, तो उसके लिए डायमेंशन स्टाइल ऑप्शन रहता है। डायमेंशन स्टाइल के लिए डी एंटर शॉर्टकट की है, तो आप डी एंटर भी प्रेस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से एनोटेशन पे ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है, सो आप यहाँ पे भी क्लिक करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन कर सकते हो। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन करने के बाद एग्जिस्टिंग जो है वो स्टैंडर्ड डायमेंशन स्टाइल दिया हुआ है, आपको नए से अलग डायमेंशन स्टाइल सेट करना है। सो फॉर दैट पर्पस आप यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। I just click on new option and set the dimension as a उसका नाम देंगे हम लोग DIM for new dimension style। click on continue। continue लेने के बाद यहाँ पे new dimension style हमें अभी देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन्स ऑप्शन है, लाइन्स ऑप्शन पे क्लिक किया। अब डायमेंशन लाइन को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको कलर वगैरह करके चेंज कर सकते हो। उसका लाइन टाइप चेंज करना है, लाइन वेट चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप बेसलाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। सप्रेस इट मीन्स निकाल देना, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टिक ऑन करके इसको निकाल दे सकते हो। फिर आता है डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का कलर आपको चेंज करना है, दिस वन इज योर एक्सटेंशन लाइन। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, यू कैन चूज एनी कलर। देन लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1, मतलब फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन का अगर आपको लाइन टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। सेकेंड लाइन टाइप का एक्सटेंशन लाइन का लाइन टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। लाइन वेट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सप्रेस इट मीन्स निकाल देना, आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको निकाल दे सकते हो। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, मतलब ये जो है ये बाहर डायमेंशन लाइन बाहर की तरफ कितना एक्सटेंड करना है ये यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसका डायमेंशन का ये बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो।
देन ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, अगर आपका ये जो मेन ओरिजिन है यहाँ से ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये कितने दूर चाहिए आपको, वो आपको यहाँ पे देना है। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके उसको सेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप गैप रख सकते हो थोड़ा सा। देन आता है सिम्बॉल्स एंड एरोज, मतलब एरोज पे अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एरो हेड अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप एरो हेड चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू आर एन आर्किटेक्चरल स्टूडेंट सो यू कैन क्लिक ओवर हियर एज अ आर्किटेक्चरल टिक। इफ यू आर सिविल स्टूडेंट देन यू कैन यूज एज अ क्लोज्ड फील्ड फॉर दैट पर्पज। ये फर्स्ट एरो हेड, सेकेंड एरो हेड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन लीडर अगर आपको चेंज करना है तो ये जो लीडर रहता है इसको अगर आपको चेंज करना है इसका एरो हेड तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। एरो की साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको साइज लेनी है आप आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से एरो साइज चेंज कर सकते हो। मार्क, सेंटर मार्क ऑप्शन है, मतलब अगर कोई भी सर्कुलर डायमेंशन आप दे रहे हो और उसके सेंटर मार्क आपको मेंशन करना हो कि वो सेंटर से उसका डायमेंशन है ये आपको दिखाना है तो आप मार्क ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हो। या फिर आप लाइन भी यूज़ कर सकते हो। सी, जब भी मैंने लाइन पे टिक किया तो यहाँ पे ये चेंज हो गया है लाइन। तो इस तरह से सेंटर मार्क आप चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन, आपको ब्रेक साइज, डायमेंशन ब्रेक करना है तो यहाँ से ब्रेक साइज भी आप चेंज कर सकते हो। आर्क लेंथ सिंबल, अगर आपका आर्क लेंथ दिया हुआ है और उसका सिंबल अगर आपको आर्क के लाइन के ऊपर चाहिए तो आप यहाँ से अबोव डायमेंशन टेक्स्ट बोल सकते हो या फिर प्रेसिडिंग डायमेंशन टेक्स्ट बोल सकते हो। प्रेसिडिंग मतलब उसी लाइन के बीचों बीच आपको रखना है तो यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। रेडियस जॉग डायमेंशन, मतलब अगर आपका जो ये जो जॉग लाइन है इसे जॉग कहते हैं, उसका रेडियस अगर आपको चेंज करना है, वो डिग्री वाला एंगल आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो। उसका जॉग हाइट फैक्टर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका टेक्स्ट हाइट हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन टेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको टेक्स्ट का साइज चेंज करना है या फिर टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट अपीयरेंस से यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट अ न्यू टेक्स्ट स्टाइल फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 points and then create a new text style from here. I just click on new and इसको style 1 नाम देती हूँ। यहाँ से हम लोग उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से इसको कैलिब्री रखा, उसका फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर फॉर्मेट में रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के लिए। तो हमने रेगुलर रखा है। देन इज सेट करंट, देन क्लिक ऑन येस। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? येस। देन क्लिक ऑन क्लोज। अब यहाँ से उसको अप्लाई करना है स्टाइल 1 अप्लाई करने के बाद टेक्स्ट आपका चेंज हो गया है, टेक्स्ट स्टाइल। Then if you want to change the text color you can click over here and change the text color for that। अगर आपको फील कलर, मतलब क्या कि टेक्स्ट अगर आपको बैकग्राउंड में इस तरह से फील कलर आपको अगर चाहिए, उसके बैकग्राउंड को फील करना है तो आप इस तरह से उसको फील कलर यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट हाइट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज I want 0.3 टेक्स्ट हाइट हमने यहाँ से चेंज की फॉर एग्जाम्पल। आपको अगर बॉक्स ड्रॉ करना है टेक्स्ट के अराउंड तो आप बॉक्स भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। टेक्स्ट का प्लेसमेंट आपको सेंटर देना है या फिर आउटसाइड देना है या फिर जायस या फिर बिलो देना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का डायमेंशन दे सकते हो। टेक्स्ट का प्लेसमेंट आप चेंज कर सकते हो बट जनरली हम लोग सेंटर ही रखते हैं। देन व्यू डायरेक्शन इज ऑलवेज इज ऑफ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, हम ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ही रखते हैं। देन ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, अगर उसका डायमेंशन ऑफसेट देना है आपको, डायमेंशन लाइन से बाहर की तरफ आपको ज़्यादा देना है तो आप इसको इस तरह से यहाँ से डायमेंशन बढ़ा भी सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम हियर। इफ़ यू वांट हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट यू कैन क्लिक ओवर हियर। इफ़ यू वांट अलाइन विद डायमेंशन लाइन you can just click over here and if you want by ISO standards के हिसाब से अगर चाहिए तो आप ISO स्टैंडर्ड पे क्लिक करके रख सकते हो। देन क्लिक ऑन फिट ऑप्शन। फिट में यहाँ पे मतलब क्या कि अगर आपको आइदर टेक्स्ट और एरोज बेस्ट टू फिट, यहाँ पे सेटिंग में बेस्ट टू फिट ही रखना क्योंकि वो अपने हिसाब से डायमेंशन को एडजस्ट करता है। देन टेक्स्ट प्लेसमेंट इज बिसाइड्स द डायमेंशन लाइन,
डायमेंशन लाइन के अंदर ही आपको देना है। अगर आपको बाहर देना है तो आप यहाँ पर भी इसको क्लिक करके दे सकते हो लाइक दिस, सी। लेकिन यहाँ पे बिसाइड द डायमेंशन लाइन ही रखो। देन प्राइमरी यूनिट्स आप सेट कर सकते हो। अगर आपको डायमेंशन डेसिमल फॉर्मेट में देना है, मतलब आप मीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर, सेंटीमीटर में काम कर रहे हो, तो आप डायमेंशन फॉर्मेट में डेसिमल रख सकते हो। अगर आप फीट इंचेस में काम कर रहे हो तो आप डायमेंशन फॉर्मेट में यहाँ पे फॉर्मेट, आर्किटेक्चरल फॉर्मेट रख सकते हो, तो भी आपके डायमेंशंस आपको फीट इंचेस में दिखाई देंगे। यहाँ से 0 फीट 0 इंचेस का हम लोग प्रेसिजन उसके लिए सेट करेंगे, लेकिन अभी हमारे डायमेंशन है मीटर में, तो इसके लिए हमने 3 प्रेसिजन्स रखा है और यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट डेसिमल रखा है। देन यहाँ से डेसिमल स्पेक्टेटर, आपको पीरियड चाहिए, कॉमा चाहिए या स्पेस चाहिए। मतलब क्या कि अगर आपने ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो 1.196 ये जो एक डायमेंशन है, इसे आपको अगर यहाँ पे कॉमा चाहिए तो आप कॉमा भी रख सकते हो, यहाँ पे स्पेस चाहिए तो स्पेस भी रख सकते हो, या फिर पीरियड भी रख सकते हो। हम इन जनरल तो पीरियड ही रखा जाता है 1.196 इसके ही इस तरह से। अगर कोई भी वैल्यू आपको राउंड ऑफ करनी है, मतलब अगर ये आपको डायमेंशन 1.2 चाहिए तो आप उतने डिजिट से यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके रखो। तो यहाँ पे जितना भी आप डिजिट राउंड ऑफ लोगे उतने ज़्यादा से आपका डायमेंशन बढ़कर आएगा। फॉर यहाँ पे अगर आपको प्रेसिजन रखना है, मतलब अगर आपको पीछे मीटर में है या मिलीमीटर में है डायमेंशन, आपको वो मेंशन होना, दिखाई देना चाहिए, तो वो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। अगर आपको प्रीफिक्स में कुछ रखना है तो आप प्रीफिक्स में रख सकते हो। हम जनरली सफिक्स में रखते हैं, मतलब कोई भी डायमेंशन आप दोगे तो उसके पीछे आपको मीटर में है या मिलीमीटर में है वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे सफिक्स में अगर आपने रखा तो। देन देयर इज अ स्केल फैक्टर, आप यहाँ से स्केल फैक्टर बढ़ा सकते हैं। देन एंगुलर डायमेंशन में आपको डिग्री में देना है या ग्रेडियंट में देना है या रेडियन में देना है, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। देन अल्टरनेट यूनिट एक ऑप्शन आता है। अल्टरनेट यूनिट का अगर आपने ड्राइंग निकाला है मीटर में और आपको उसके साइड में वही डायमेंशंस आपको फीट इंचेस में भी दिखाने हैं, तो आप यहाँ से अल्टरनेट यूनिट को प्रेफर कर सकते हो। तो इसको ऑन करके यहाँ पे आप आर्किटेक्चरल सेट करके उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर ये जो एक पर्टिकुलर डायमेंशन है वो अगर मेरा मीटर में दिया है तो साइड में ब्रैकेट में उसका फीट इंचेस का डायमेंशन भी लिख के आएगा। सो ये अल्टरनेट यूनिट मेथड रहती है, यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, तो ये चेंजेस हमने किए हैं यहाँ पे। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके बोलने के बाद यहाँ पे ये जो DIM आया है स्टाइल, इसे हम सेट करंट बोलेंगे, मतलब अब करंटली मुझे वो सब सेट करना है। सो क्लिक ऑन DIM सेट करंट एंड देन क्लोज। अब ये जो है ये सारे डायमेंशंस मुझे अगर सिलेक्ट करने हैं और करंट डायमेंशन स्टाइल में मुझे उसको कन्वर्ट करना है, सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर डायमेंशंस, उस पर सिलेक्ट कर लो क्लिक करके, असाइन टू पर्टिकुलर डायमेंशन स्टाइल। तो उसके लिए यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल ऑप्शन है, वहाँ से हमने इसको ये जो डायमेंशन स्टाइल हमने सेट की है उस पर क्लिक किया और उसको असाइन किया। वन मोर टाइम, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट डायमेंशन स्टाइल का, सो डी एंटर, देन क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ से हम टेक्स्ट हाइट बढ़ाएंगे, 1 रखिए अभी, क्लिक ऑन ओके, सेट करंट एंड देन क्लोज लाइक दिस। तो इस तरह से आप अच्छे से डायमेंशंस और डायमेंशन स्टाइल दे सकते हो। द नेक्स्ट वन इज मल्टीलाइन कमांड। अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन्स अगर आपको बनानी है तो आप मल्टीलाइन का यूज़ कर सकते हो। सो इन ऑटोकैड मल्टीलाइन कमांड के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन है, ड्रॉ ऑप्शन में यहाँ पे मल्टीलाइन ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप उसको ले सकते हो, या फिर ML एंटर शॉर्टकट की है मल्टीलाइन के लिए। सो उसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। सो अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट रखा तो इस तरह से आप मल्टीलाइन क्रिएट कर सकते हो। सो ये 2 मल्टीलाइंस आपके आई है।
यहाँ ये हम एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम 3 या 4 भी मल्टीलाइन हम लोग ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ML इंटर फॉर मल्टीलाइन, देन J इंटर फॉर जस्टिफिकेशन। अगर आपको जस्टिफिकेशन चेंज करना है सो फॉर दैट पर्पज प्रेस J इंटर फॉर जस्टिफिकेशन। इफ़ यू वांट टॉप जस्टिफिकेशन, मतलब आपको लाइन टॉप से चाहिए तो आप टॉप जस्टिफिकेशन रख सकते हो। आपको अगर लाइन का कर्सर मिडल में चाहिए तो 0 जस्टिफिकेशन रख सकते हो। अगर कर्सर आपको बॉटम में चाहिए तो बॉटम जस्टिफिकेशन रख सकते हो। सो प्रेस T फॉर टॉप जस्टिफिकेशन, T एंटर, क्लिक। सो सी दिस, यहाँ पे कर्सर आपका टॉप लाइन में आया है। सो दिस वन इज योर टॉप जस्टिफिकेशन। अब हम उसको चेंज करेंगे वन मोर टाइम। ML इंटर, J enter for justification. I want bottom, so B enter for bottom. बॉटम लेने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से देखिए कर्सर आपका बॉटम लाइन पे शिफ्ट हुआ है, तो ये बॉटम जस्टिफिकेशन हुआ। अब आपको मिडल में कर्सर चाहिए, ML इंटर, J enter for justification and then Z enter for 0 ऑप्शन। Z एंटर करने के बाद आपका ये जो कर्सर है ये मिडल में आया है, तो यहाँ से भी मिडल से आप उसको ले सकते हो मल्टीलाइन को इस तरह से। जस्टिफिकेशन के बाद स्केल आता है। अगर आपको मल्टीलाइन का स्केल चेंज करना है तो स्केल भी आप चेंज कर सकते हो। ML एंटर करने के बाद S एंटर फॉर स्केल ऑप्शन, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। सो आई जस्ट क्लिक ऑन S एंटर, देन एंटर मल्टीलाइन स्केल। अब स्केल जो है वो 1 है। अगर मुझे इसका स्केल डबल करना है, 2 टाइम्स करना है, तो आप इसको 2 करो एंड देन स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट लाइक दिस। सो दिस इज योर डबल स्केल। स्केल ऑप्शन के बाद में आता है स्टाइल ऑप्शन। तो स्टाइल ऑप्शन के लिए ML एंटर, ST एंटर फॉर स्टाइल, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, ST एंटर। अब यहाँ पे स्टाइल नेम बोल रहा है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टाइल अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट पर्पस MLST करके एक शॉर्टकट की है फॉर मल्टीलाइन स्टाइल के लिए, या फिर आप फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट में से यहाँ पे मल्टीलाइन स्टाइल दिया हुआ है, ये भी आप चूज़ कर सकते हो। सो हम लोग प्रेस करेंगे MLST, प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे मल्टीलाइन स्टाइल दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, आपको न्यू फॉर्मेट क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन एंड देन सेट द नेम। अब मुझे रोड के लिए बनाना है तो मैं यहाँ पे रोड नाम देती हूँ उसको। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो पॉपअप हुआ है जहाँ पे ये 2 ऑलरेडी दिए हुए लेयर है। अब यहाँ पे कैप ऑप्शन है, मतलब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पे अभी दिखाई देगा। अगर आपको कैप्स डालनी है लाइक दिस, मतलब ये यहाँ पे एक कैप है, यहाँ पर भी आपको कैप डालनी है एंड पॉइंट पे, तो आप यहाँ से लाइन को कैप दे सकते हो। अगर आपको आर्क देना है तो आर्क भी यहाँ से दे सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक और लेयर आपको अगर ऐड करना है, मतलब इसके बीच में और एक लाइन आपको ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो लाइक दिस। बॉटम के लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये सेंटर में एक और लाइन आ गई। आप उसका डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो, मतलब ये अगर 0.5 है ऑफसेट, अगर आपको वो चेंज करना है, 0.5 नहीं रखना है, 1 का रखना है, तो आप यहाँ पे उसको 1 रखा है, मैंने इसको चेंज किया। सो लाइक दिस। अगर बॉटम का डायमेंशन आपको चेंज करना है, ऑफसेट डायमेंशन, तो वो भी हमने चेंज किया, -1 रखा लाइक दिस। तो इसका मतलब आप इस तरह से डायमेंशन चेंज कर सकते हो। देन अगर आपको उसको आउटर आर्क अगर देना है लाइक दिस, तो ये आर्क फॉर्मेट में भी हम लोग उसको सेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। अगर आपने और एक लेयर ऐड किया और इनर आर्क दिया, अगर उसको इनर आर्क देना है तो आप एक और लेयर ऐड करके इनर आर्क भी दे सकते हो। अगर आपको 45 डिग्री के एंगल फॉर्मेट में यहाँ पे लाइन आनी चाहिए, इस तरह से चाहिए, तो आप उसको यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हो। स्टार्ट लाइन, स्टार्ट एंड एंड दोनों का एंगल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको उसको कलर चेंज करना है लाइन का,
तो आप पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये हमने कुछ मल्टी कलर में 3 लाइंस को रखा है। बाद में अगर आपको फील, मतलब ये जो अब हमारी मल्टी लाइन है, इसका बैकग्राउंड भी आपको फीलिंग में आना चाहिए, तो आप यहाँ से फील कलर यूज कर सकते हो। अगर आपको बीच में जॉइंट क्रिएट अगर करना है तो आप डिस्प्ले जॉइंट पे क्लिक कर सकते हो, मतलब जब आप स्टॉप होंगे और नेक्स्ट स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे एक जॉइंट क्रिएट होगा इस तरह से। यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया तो उस तरह से आपका जॉइंट क्रिएट होगा। पर्टिकुलर लाइन का अगर आपको लाइन टाइप चेंज करना है, इफ़ आई वांट टू चेंज दिस ब्लू लाइन का, मुझे अब लाइन टाइप चेंज करना है, जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड क्लिक ऑन लोड ऑप्शन एंड सिलेक्ट पर्टिकुलर लाइन टाइप विच यू वांट। अगर मुझे ये चाहिए तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, देन प्रेस ओके, सिलेक्ट वन मोर टाइम, क्लिक ऑन ओके, तो इसका लाइन टाइप चेंज हो गया है। एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद इसे हम सेट करंट बोलेंगे, क्लिक ऑन सेट करंट एंड देन ओके एंड ड्रॉ मल्टी लाइन ML एंटर, क्लिक हियर लाइक दिस सीरीज। जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो इस तरह से आपकी मल्टी लाइन आई है कलरफुल। और हमने लाइन टाइप चेंज किया था, डॉटेड रखा था, तो वो डॉटेड लाइन टाइप भी आया है अच्छे से इस तरह से सी। तो ये होगा आपका इस तरह से क्रिएट। अगर इसमें आपको इसको एडिट करना है तो आप ट्रिम भी इसको कर सकते हैं, या फिर हम इसको मल्टी लाइन एडिट कमांड है उसका यूज करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन एडिट कमांड के लिए ML एडिट ऑप्शन है, ML EDIT मल्टी लाइन एडिट, प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे मल्टी लाइन एडिट टूल्स होते हैं बहुत सारे, अगर आप यहाँ से आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर। अगर मुझे यहाँ पे क्लोज्ड क्रॉस रखना है, मतलब इस तरह से मुझे जॉइंट सेट करना है, तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करो, देन क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन एंड क्लिक ऑन सेकेंड लाइन लाइक दिस। मतलब यहाँ पे ये क्लोज हो गया और ये उसका ओपन हो गया पोर्शन इस तरह से सीरीज। अगर आपको इसको क्लोज करना है, वन मोर टाइम ML एडिट EDIT, प्रेस एंटर एंड देन कंप्लीटली ओपन क्रॉस रखना है, आप यहाँ से ओपन क्रॉस रख सकते हो। मर्ज क्रॉस रखना है, मर्ज क्रॉस रख सकते हो। टी में कन्वर्ट करना है तो आप टी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो इसका यूज़ हम कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली ओपन क्रॉस्ड। तो इस तरह से मल्टी लाइन एडिट कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट कमांड इज लीडर कमांड। जैसे ही आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे स्लैब दिया हुआ है, हेडरूम दिया है, पैराफिट दिया है, तो उसको मेंशन करने के लिए यहाँ पे एक लीडर दिया हुआ है। तो ये हम ऑटोकैड में कैसे देते हैं वो देखेंगे। सो क्लिक ऑन ऑटोकैड। सपोज अगर मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि एक रेक्टेंगल है, तो उसके लिए लीडर कमांड का यूज़ करेंगे हम लोग। तो लीडर कमांड का यूज़ करने के लिए एनोटेशन में यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके ये लीडर ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लीडर कमांड का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको M लीडर करके भी एक शॉर्टकट की है। सो MLEADER कंप्लीट है। सो M लीडर करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ से मैंने लीडर कमांड को सिलेक्ट किया, प्रेस फर्स्ट पॉइंट, देन क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सीधा टेक्स्ट राइट कर सकते हो। फॉर द टेक्स्ट कमांड, टेक्स्ट एडिटर आपके सामने ओपन हुआ है। जैसे ही हमने टेक्स्ट ऑप्शन देखा था, सेम मल्टी लाइन टेक्स्ट देखा था, सेम ये उसी की तरह है। तो सपोज हम यहाँ पे राइट अप करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का मुझे साइज चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड देन चेंज द साइज फॉर इट। इफ़ यू वांट टू बोल्ड यू कैन क्लिक ओवर हियर। इटैलिक चाहिए इटैलिक भी ले सकते हो।
यहाँ से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आप फॉन्ट आपको यूज़ करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग में लिखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सेम जो भी हमने टेक्स्ट ऑप्शन में देखा, ये सारे चेंजेस उसी की तरह है। तो यहाँ से हम उसका सेट करते हैं 1, देन क्लिक ऑन क्लोज एडिटर। तो इस तरह से आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। लीडर की अगर आपको स्टाइल चेंज करनी है तो उसके लिए यहाँ पे एनोटेशन ऑप्शन है, यहाँ से एम लीडर स्टाइल ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेट अ न्यू स्टाइल, सो LEA हम उसको नाम देते हैं। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू, यहाँ पे लीडर फॉर्मेट है, आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्प्लाइन चाहिए, तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से लीडर का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। लाइन टाइप अगर चेंज करना है तो यहाँ, और लाइन वेट चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। एरो हेड चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसका एरो हेड का साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज आई वांट 0.5 एरो हेड साइज। देन लीडर स्ट्रक्चर, मिनिमम पॉइंट्स आपको कितने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट से आपने यहाँ पे इसको कवर किया है। सो ये यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी लीडर टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से एमटेक्स लेना है या फिर ब्लॉक अगर आपके पास है तो आप ब्लॉक भी उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। 3 पॉइंट्स पे क्लिक करके नया स्टाइल बनाकर उसको अप्लाई कर सकते हो। सो आई हैव ऑलरेडी वन इट, सो क्लिक ऑन स्टाइल 1। देन आपको अगर हॉरिजॉन्टल ही रखना है तो हॉरिजॉन्टल रखो, या फिर राइट रीडिंग रखना है तो राइट रीडिंग भी आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट को फ्रेम चाहिए तो फ्रेम भी सेट कर सकते हो। टेक्स्ट हाइट डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से इसको ले सकते हो, जो भी आपको हाइट देना है वो। प्रेस ओके एंड इसको अगर हमने बोला सेट करंट एंड क्लोज, एंड देन यूज लीडर कमांड from here, first click, second click and set it as a rectangle। तो जो चेंजेस हमने उसको वहाँ पे किए थे वही चेंजेस यहाँ पे भी आ गए हैं। तो इस तरह से लीडर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और एक लीडर कमांड का यूज़ और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उसको LE एंटर करके हम क्यू लीडर का यूज़ कर सकते हैं। क्विक लीडर भी बोलते हैं उसको। क्यू लीडर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेट किया, फर्स्ट पॉइंट सेट करने के बाद सेकंड पॉइंट, इफ़ यू वांट टू सेट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, सो फॉर दैट पर्पस इफेक्ट ऑन किया, यहाँ से उसको हॉरिजॉन्टल लाइन सेट की। देन स्पेसिफाई टेक्स्ट ऑफ विड्थ, आपको टेक्स्ट की विड्थ सेट करनी है तो यहाँ से हम उसको विड्थ लेंगे 1, एंड देन एंटर द फर्स्ट लाइन एनोटेशन टेक्स्ट, मतलब अब आपको टेक्स्ट का एनोटेशन टेक्स्ट लिखना है। सो सपोज हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगल 12/15 एंड देन प्रेस एंटर। और कुछ अगर आपको उसमें एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हो, या फिर आप सीधा 1 मोर टाइम एंटर कर सकते हो। तो ये सीधा यहाँ पे आता है, आपका टेक्स्ट ऑप्शन आता है रेक्टेंगल 12/15, जितना हमने राइटअप किया उतना। तो ये इस तरह से हम क्विक लीडर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेबल कमांड। सो टेबल कमांड के लिए शॉर्टकट की TABLE कम्प्लीटली लिखना पड़ता है आपको, या फिर आप एनोटेशन टैब से यहाँ पे टेबल कमांड का ऑप्शन दिया हुआ है। सो क्लिक ओवर हियर। न्यू स्टाइल क्रिएट करना है आपको अभी टेबल के लिए। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड यहाँ से हम न्यू स्टाइल क्रिएट करेंगे। सो सपोज इसको हम नाम देंगे स्टाइल 1 एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे उसको एडिटिंग करेंगे आप टेबल में। तो जनरल टैब में टेबल डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन से चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन से, सो सेट इट एज अ डाउनवर्ड। यहाँ से 3 टैब रहते हैं, डेटा, हेडर एंड टाइटल। मतलब डेटा, अगर आपको डेटा में उसका स्टैंडर्ड टेक्सटाइल कैसे चाहिए वो अगर चेंज करना है तो यहाँ से टेक्सटाइल सेट कर सकते हो। 3 पॉइंट्स पे क्लिक करके न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी आई हैव वन, सो जस्ट चूज इट
एंड देन सेट द टेक्स्ट हाइट, आपको टेक्स्ट हाइट सेट करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट हाइट सेट कर सकते हो। टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट। टेक्स्ट एंगल आपको देना है 90 डिग्री या फिर 45 डिग्रीज का एंगल अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट एंगल सेट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन बॉर्डर्स ऑप्शन। बॉर्डर्स मतलब अगर आपको बॉर्डर में चेंजेस करने हैं तो यहाँ से बॉर्डर में भी आप चेंजेस कर सकते हो। टेबल के बॉर्डर में डबल लाइन चाहिए तो डबल लाइन यूज़ कर सकते हो। स्पेसिंग किस तरह से चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जनरल टैब में फील कलर, बैकग्राउंड फील कलर चाहिए या नहीं चाहिए तो इस तरह से यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, टॉप सेंटर में, मिडल सेंटर में या मिडल राइट में, हमने मिडल सेंटर में रखा है इसको। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जनरल फॉर्मेट रखते हैं यहाँ पे। देन टाइप इट इज़ ऑफ डेटा, अगर लिखना है तो आप डेटा यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ लेबलिंग देनी है तो आप लेबल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से मार्जिन है, मार्जिन आपको कितना चाहिए ये मार्जिन आप यहाँ से छोड़ सकते हो। देन वही चेंजेस आपको हेडर में भी करने हैं। हेडर में आपको जो भी चाहिए वो चेंजेस, सेम चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट हाइट सेट कर सकते हो। हेडर का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर में चेंजेस कर सकते हो। देन क्लिक ऑन टाइटल ऑप्शन। टाइटल में भी हम सेम चेंजेस कर सकते हैं। तो टाइटल टेक्स्ट हमने यहाँ पे 0.25 रखा है तो इसको 2 देंगे। देन क्लिक ऑन, इसका कलर चेंज किया हमने एंड देन क्लिक ऑन ओके। यही टेक्स्ट स्टाइल, यही टेबल का स्टाइल हम सेट करंट करेंगे अभी। सेट करंट एंड देन क्लोज। सेट करंट करने के बाद यहाँ पे अब हम मेन इंसर्शन टेबल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको उसका इंसर्शन बिहेवियर कैसे होना चाहिए, आपको सीधा एक पॉइंट से स्पेसिफाई करना है या फिर आपको एज अ विंडो सेट करनी है। आप इस तरह से स्पेसिफाई विंडो भी बोल सकते हैं, मतलब आपने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपने इंसर्शन पॉइंट चूज़ किया तो आपको उसका विड्थ एंड रो हाइट आपको पहले सेट करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से आपका टेबल क्रिएट होगा। सो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफाई विंडो सेट करेंगे। देन स्पेसिफाई विंडो लेने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आपको जितने चाहिए आप उतने सेट कर सकते हो। डेटा रोज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फर्स्ट रो स्टाइल बाय डिफॉल्ट टाइटल रहती है, सेकेंड रो स्टाइल हेडर रहेगा एंड थर्ड रो स्टाइल आपका डेटा रहेगा। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन एंड देन फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकेंड क्लिक लाइक दिस। अब मुझे यहाँ पे टाइटल देना है, सपोज मैंने यहाँ पे इसको रखा और लिखा ऑटोकैड। देन प्रेस एंटर। देन हेडर में आप क्या लिखोगे वो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। सो सपोज यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल्स, देन प्रेस एंटर। देन अब यहाँ पे डेटा अगर आपको लिखना है तो आप डेटा भी लिख सकते हो। लाइक दिस। तो इस तरह से आप यहाँ से इस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इसको टेबल की विड्थ वगैरह आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक एंड हाईलाइट एंड देन चेंज इट लाइक दिस। इसको इस तरह से आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हो लाइक दिस। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट टेबल क्रिएशन एंड टेबल एडिटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप कैड प्लान्स में टेबल का यूज़ शेड्यूल ऑफ ओपनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो और डोर्स और विंडोज़ के ओपनिंग शेड्यूल के लिए आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। ये तो था डे 7 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 8 के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।